अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो मज़ेदार सी रेसिपी है, हमारी अफ्तार के लिए है और माशाल्लाह रमज़ान शरीफ करीब हैं, तो अफ्तार के लिए मैंने आपके साथ आज रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। और इस रेसिपी का नाम है चीज़ बॉल्स और इसका टेस्ट बिल्कुल आपको पिज़्ज़े जैसा मिलेगा। आप रेसिपी को ज़रूर अफ्तार के टाइम ट्राई कीजिएगा। चले मैं आपके साथ रेसिपी को शेयर करती हूँ। उसके लिए मैंने बोनलेस का हाफ़ पीस लिया था और उसको मैंने अच्छे से वॉश करके उसको ड्राई कर लिया। उसके बाद मैंने उसकी लंबी लंबी लेयर्स बना दी और लेयर्स की सूरत में उसको ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लिया। उसको ब्रीक ब्रीक और छोटा छोटा सा आपने यूँ करके कटिंग कर लेना है। यूँ सारा चिकन मैंने कटिंग कर लिया। उसके बाद मैंने एक शिमला मिर्च ली है, उस शिमला मिर्च को भी छोटा छोटा मैंने कटिंग कर लिया और साथ ही मैंने बंद गोभी लिया। बंद गोभी हाफ कप के बराबर मैंने काटी थी। इन दोनों चीज़ों को मैंने ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लिया और इस तरह देखें जैसे मैंने यूँ दोनों चीज़ों को ब्रीक ब्रीक कटिंग करके साइड पे रख दिया। उसके साथ ही मैंने पैन लिया है, पैन में 6 से 7 मैंने टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसके मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट का डाल दिया और उसके अंदर वो जो चिकन मैंने कटिंग करके रखा था मैंने उसके अंदर डाल दिया। उसको अच्छे से चिकन को गार्लिक पेस्ट और ऑयल में अच्छे से फ्राई कर देना। चिकन को अच्छे से यूं फ्राई करना है आपने। चिकन को अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिया। स्पाइसेस मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। स्पाइसेस का मैं हमेशा आपको बताती हूँ कम और ज़्यादा आप अपनी चॉइस है, आप कर सकते हैं। जो अगर कोई चीज़ें और भी आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक दिया करें। और इस तरह मैंने जो स्पाइसी सारों को मिक्स करके उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस के डाले हैं। पिज़्ज़ा सॉस आप किसी भी ब्रांड के लेते हैं, घर में बनाई हुई है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह एक ब्रांड के लिया है और उसके अंदर मैंने ये 2 टेबल स्पून डाल दिए थे। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने विनीगर डाला है जिसको सिरका कहते हैं, और इस तरह करके 4 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया है। 4 टेबल स्पून जो पानी ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मैंने मिक्स करने के बाद उसको मैंने दम की आग पर 5 से 10 मिनट के लिए जब तक आपका चिकन गल नहीं जाता तब तक के लिए आप अपना दम दे सकते हैं। मैंने उसको दम दिया। इस तरह देखें मेरे ये जो तैयार हो चुका है, उसको चिकन भी मेरा गल चुका है। उसको मैंने थोड़ी सी तेज़ आग कर दी थी ताकि इसके अंदर कोई थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी इसके अंदर ड्राई हो जाए और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तभी मैंने इसका जो फ्लेम है वो हाई कर दिया था। उसके बाद मैंने थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। ब्लैक ऑलिव्स जो है ऑप्शनल हैं, आपकी चॉइस, आप डालना चाहें। इसमें मैंने थोड़े से ही ऑलिव्स डाले हैं। उनको अच्छे से मैंने यूं करके जो नीचे मेरा फ्लेम हाई है उसके मैंने अच्छे से इनको पका लिया है। अब मेरा जो पानी है मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। इनको अब मैं ठंडा करने के लिए साइड पे रख देती हूँ। साथ ही मैंने ये 2 ब्रेड के पीस लिए हैं। ये ब्रेड जो है सैंडविच ब्रेड है जिसके पीसेस बड़े होते हैं। आप दूसरी ब्रेड भी यूज़ कर सकती हैं। इसके ऊपर यूँ करके मैं हल्का हल्का सा पानी यूज़ कर रही हूँ ब्रश के साथ ताकि जो पीसेस हैं वो थोड़े से गीले हो जाएं। उसके बाद इनके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ रखी है, थोड़ी सी मैंने पिज़्ज़ा चीज़ रखी है। उसके बाद ये थोड़ा सा जो मैंने जो चिकन तैयार किया था ये ठंडा हो चुका था, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के बराबर वो रख दिया और ऊपर थोड़ी सी फिर मैंने ऊपर चीज़ लगा दी है। और इस तरह आपने यूं करके इसको फ़ौरन दोनों चारों कोने पकड़ के इस तरह हाथ से फोल्ड कर देना, क्योंकि वो पीसीस को लाइट पानी लगा हुआ है और वो तभी नरम थे। उसके साथ साथ अगर आपको जहाँ जहाँ फील हो हल्के हाथों से आप उंगलियों की मदद से पानी लगा के उसको और भी नरम कर सकती हैं। इस तरीके से मैंने ये ब्रेड क्रम्स घर में खुद बनाया है। जो मेरे साइड के पीसेस जो ब्रेड की साइड के जो किनारे होते हैं उनको मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। और उसके बाद मैंने अंडा लगाया। अंडा लगाने के बाद मैंने इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए। 1 बाय 1 इसी तरह सबके जो मैंने बॉल्स बनाया सबको अंडा लगाते जाना है और सबको मैंने इस तरह करके ब्रेड क्रम्स लगा दिए। यूँ करके मेरे बॉल्स तैयार हैं। आप चाहे तो इन बॉल्स को बनाकर फ्रीज में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये रमज़ान शरीफ की इफ्तारी के टाइम आप उनको निकालें ओवन में या मैक्रो में थोड़ी देर के लिए गर्म करें, उसके बाद इनको फ्राई कर लें।
اور یہ رمضان شریف کے لیے آپ کے لیے بڑی بیسٹ ریسیپی ہے. آپ ان کو گھر میں خود بنا رہی ہیں, سب سے بڑی بات ہے. بازاری سامان سموسوں اور ان چیزوں سے یہ بہت بیسٹ ہے. اور یہ بچوں کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے. آپ ان کو لنچ باکس میں بھی ڈال کے دے سکتی ہیں, اور بچوں کو بھی یہ ویسے بھی لنچ کے طور پر, ڈنر کے طور پر بہت زیادہ پسند آئیں. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنے کر کے دیکھیے گا. اور یوں مزیدار سے میرے چیز بولز اب تیار ہو چکے ہیں. اب میں آپ کو بھی چیک کرواتی ہوں. یہ دیکھیں اس طرح سے ماشاءاللہ اتنی مزیدار سی اس کی فیلنگ ہے اب, اور بہت مزے کے بنے تھے. اور یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی چیز کہ دیکھیں یہ لیئر بن رہی ہیں. آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا. ملوں گی اب نئی ریسیپی کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے.